नमस्ते, आप देख रहे हो प्रश्न आपका जवाब हमारा। रोज की तरह हमारे साथ है सूर्य प्रकाश भाई जी। ओम शांति भाई जी, आज का प्रश्न है। ओम शांति भाई जी, मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि जिसने हमारे साथ गलत किया उसकी किसी के आगे चर्चा ना करूँ, लेकिन जब भी कोई अपना करीबी मिलता है तो उसके आगे वो आत्मा जिसने गलत किया उसकी निदा हो ही जाती है। फिर बाद में पछतावा भी बहुत होता है कि बाबा की आज्ञा का उल्लंघन होता है, क्योंकि उस आत्मा का हमारे साथ किया हुआ बहुत गलत याद आ जाता है। और जब उसको सुख से भरपूर देखती हूँ तो और ही गुस्सा आने लगता है कि इतना छलकपट करके भी कोई इतना सुखी कैसे हो सकता है। मैं ये निंदा या ग्लानि करना नहीं चाहती, पर फिर भी हो जाती है। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं? ओम शांति। देखिए, हम सबकी कंडीशन कहीं ना कहीं ऐसी ही होती है कि हम चाहते हैं कि हम गलती ना करें, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि हम गलती करने का अर्थ नहीं समझते कि गलती क्यों हो जाती है। हम सोचते हैं कि किसी की बुराई ना करें, लेकिन हम किसी की बुराई क्यों ना करें ये नहीं सोचते। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी की गलती किसी के सामने बता दी और कहते हैं कि अरे वो गलत कर रहा था इसलिए बता दी। लेकिन एक बात याद रखें कि गलती किसने नहीं की। जो गलती आपने की, आपकी गलती भी कोई बता देगा। उसकी गलती आपने बता दी। इस तरह से गलतियां ही चारों तरफ व्यापक हो गई हैं, और भगवान यही कहते हैं कि कोई भी गलती करता है तो याद रखना उसने तो गलती की, लेकिन आपने गलती देखकर उसकी गलती का व्याख्यान कर दिया, तो ये आपने डबल गलती की। क्योंकि आपको किसी की गलती देखकर यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है, लेकिन आपको उसकी गलती को किसी को बताना नहीं है। इसके लिए सिंपल सी एक विधि बहुत अच्छी है। यही समझो कि सब आपके अपने ही हैं। जब कोई आपका अपना होता है, अगर वो बहुत बड़ी गलती करता है, जैसे आपकी अपनी संतान होगी, वो अगर कोई गलती करता है तो बाहर जाकर व्याख्यान तो नहीं करते हैं ना, लेकिन जब हमारे कोई रिश्तेदार या कोई और होता है तो बाहर जाकर ढोल पीट कर बताते हैं कि इन्होंने ये गलती की। इसीलिए बाबा ने कहा है कि हम सब आए एक ही घर से हैं, भाई भाई हैं। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है, तो हमें किसी की गलती को इधर से उधर नहीं फैलाना। तो इसके लिए आपको अपना चिंतन श्रेष्ठ बनाना है। अपनी वृत्ति में सबके प्रति भावनाएं शुद्ध रखनी हैं, तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे। ऐसा संभव है, इसलिए भगवान ने कहा है, और आप भगवान का कहना मानेंगे तो आपको खुद दिखाई देगा कि ऐसा संभव है। और एक कारण होता है अटेंशन की कमी। सारा दिन में आप एक समान लीजिए और चिंतन कीजिए। सुबह, दोपहर और रात में 21 बार लिखना होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं इष्ट देव देवी हूँ। इस समान से आप खुद को आत्मिक अनुभूति करेंगे और दूसरों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे समय देने के लिए। दोस्तों, भाई जी ने जैसी समझाया है वैसी आप कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नया प्रश्न लेकर। नमस्ते।